हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें जो मेजरमेंट किया जाता है हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग, कि दोनों के रेशियो के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम बीएमआई को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी। इट इज द वे बाय विच ए वैल्यू ड्राइव्ड फ्रॉम द मास एंड द हाइट ऑफ ए पर्सन, यानी कि उसके वेट और हाइट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू फाइंड आउट की जाती है जिसको हम बीएमआई कहते हैं। इसको फॉर्मूला किस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना? वेट डिवाइडेड बाय हाइट। वेट को आपको केजी में मेजर करना है एंड कन्वर्ट करना है, एंड हाइट को यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, नॉट इन सेंटीमीटर, यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर। एंड वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, हाइट शुड बी इन मीटर। BMI used to find out whether a person is nourished, undernourished or overweight. It means वो healthy है या कमजोर है या ओवरवेट है, उसका वेट ज्यादा है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग। सो ये सब फाइंड आउट किया जाता है अकॉर्डिंग टू BMI। इन दिस केस ऑफ लेस देन 18, अगर हमारा BMI 18 आता है, देन the candidate is undernourished. More than 25, it is overage and overweight, and between 18 and 25 he is nourished, healthy है। तो यहाँ पे लाइन के थ्रू जो रिप्रेजेंट किया गया है 18 से लेके 25 तक, इस टाइम पीरियड तक जो भी हमारा बॉडी मास इंडेक्स है, चाहे वो 18, 19, 20, 21, 22 लाइक दिस 25 तक है, तो वो क्या होगा? नरिश्ड, हेल्दी। इससे अगर ज्यादा हमारा बॉडी मास आता है, बॉडी मास इंडेक्स आता है, देन वी आर ओवरवेट, हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट है वो ज्यादा है। अगर 18 से बिलो आता है, सो जो स्टूडेंट होगा या कैंडिडेट होगा, पर्सन होगा, वो क्या होगा? अंडर नरिश्ड। सो यू कैन डू दिस वर्क या एक्टिविटी as an activity. You can do this. First of all, you have to measure your height and your weight, then you can find your body mass index. But growing children are not evaluated in BMI. BMI के अकॉर्डिंग जो growing children है उनको मेजर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो कई बार तो क्या होता है, हाइट एकदम से ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट कर देती है और वेट लूज होता जाता है। कई बार वेट इंक्रीज होता है, हाइट इंप्रूव ही नहीं होती। तो दैट्स व्हाई BMI इज नॉट मेजर्ड इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। बाय दिस वी कैन फाइंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट मीन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से? अगर नरिश्ड है, इट मीन्स फिट है, अदरवाइज ओवरवेट या लोअर वेट के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? डिफरेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास गिवन है ह्यूमन डेवलपमेंटल रिपोर्ट। इनकम इज एन एडुकेट मेजर ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मापने के लिए जो इनकम है, दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो वी इंक्लूड, इसके अलावा फिर हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं? वी इंक्लूड हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर ऑल्सो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहां पे रहने वाले लोगों का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होगा, इट मीन्स वो एरिया क्या होगा? डेवलप्ड होगा। एजुकेशन फैसिलिटीज अगर हाई है, देन ऑल्सो द एरिया इज डेवलप्ड। So these are the factors by which we can measure the development of the area. So UNDP, अब यहां पे given है short form में UNDP. This is United Nations Development Program. Human Development Report published by UNDP. अब जो UNDP का वर्क क्या होता है? ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को क्या करती है? पब्लिश करती है। This report compare countries based on एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल। ये कंट्रीज को कंपैरिजन करती है किस बेसिस पे? एजुकेशनल बेसिस पे, कि किस कंट्रीज का जो एजुकेशन लेवल ज्यादा है या कहां का कम है। नेक्स्ट है हेल्थ स्टेटस, हेल्दी। इट मीन्स हमने BMI के अकॉर्डिंग अभी अभी डिस्कस किया है कि नरिश्ड है या अंडर नरिश्ड है या ओवरवेट के अकॉर्डिंग है। तो हेल्थ
स्टेटस भी इसके अंदर मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इट मींस यहाँ के रहने वाले लोगों की जो एवरेज इनकम है वो भी यहाँ पे फाइंड आउट की जाती है। तो इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग यूएनडीपी क्या डिसाइड करता है कि कौन सी जो कंट्री है वो डेवलप्ड है या कौन सी अंडर डेवलप्ड है। नेक्स्ट है रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्ल्ड के लेवल में ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का जो रैंक है दिस इज 131 according to 2016. Now this is changed, but according to your syllabus this is 131 according to 2016. Life expectancy at the time of birth it denotes average expected length of life of a person. यानी कि बर्थ के टाइम पे जब उसका फिजिकली चेकअप होता है तो मेजरमेंट यानी कि एक्सपेक्टेड कुछ अंदाजा लगाया जाता है कि ये कैंडिडेट 50 साल तक जिएगा, 70 साल तक जिएगा, तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ये कितनी इसकी लाइफ होगी। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होगी? इट इज कैलकुलेटेड इन डॉलर। पर कैपिटा इनकम को किस में मेजर किया जाता है? डॉलर में। हमने पहले भी ये इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। पर कैपिटा इनकम डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होगा एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में लो होगा। इट इज ऑल्सो डन इन ए वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री। अब इसका मेन पर्पस क्या है कि इसको डॉलर में ही क्यों मेजर किया जाता है? डॉलर में मेजर करने का मेन पर्पस क्या है? सपोज करो कि इंडिया की करेंसी अलग है, यूएसए की अलग है, लंदन की अलग है, नेपाल की अलग है, तो अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज अलग अलग हैं, तो उनको जो कोई भी चीज इंटरनेशनल लेवल पे अगर खरीदनी पड़ेगी तो देयर इज नो कंपैरिजन, हम सेम करेंसी में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको कंपैरिजन करने के लिए डॉलर को चूज किया गया है, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है चीजों का या एक्सचेंज करना है ओनली थ्रू इन डॉलर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी आर डूइंग इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।